हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वेम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और आज है उसका लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम देखने वाले हैं टॉपिक कैलोरीमेट्री। इसके पहले जो टॉपिक स्टडी किया दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये देखने से पहले वो ज़रूर देखें क्योंकि ये टॉपिक उससे रिलेटेड है। कैलोरीमेट्री क्या होता है एंड उसको मेजर कैसे किया जाता है, उसमें जो फॉर्मूलेज हमने यूज़ किए हैं वो इसके पहले के टॉपिक के हैं, तो वो टॉपिक ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये लेक्चर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कैलोरीमेट्री। तो बच्चों, कैलोरीमेट्री क्या है? देखो, एक्चुअली इट इज़ वन टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म करते हैं किसके लिए? फॉर the measurement of heat exchange। हीट एक्सचेंज कितनी हुई? देखो, कोई भी चीज़ जब हम सराउंडिंग में रखते हैं तो सराउंडिंग, मान लो एक कप में हमने चाय रखी सराउंडिंग में, ठीक है, तो ये चाय कप ड्रॉ करती हूँ मैं, यहाँ पे ऐसा ही कप होता है, ठीक है। तो इसमें हमने चाय रखी सराउंडिंग में, तो ये इनिशियली बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन ये जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है एज कम्पेयर टू दिस टी, ये इसका टेम्परेचर कम है, राइट ना। सो ये चाय हमेशा टेम्परेचर कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अभी यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है चाय का और इसका टेम्परेचर कम है, तो चाय क्या करती है, उसकी हीट बाहर, मतलब ये दोनों हीट को एक्सचेंज करते हैं। हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी? फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो ये हीट यहाँ से सराउंडिंग में फ्लो होगी और तब तक फ्लो होती रहेगी जब तक इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं होता, तब तक फ्लो होती रहेगी। मतलब चाय का टेम्परेचर एंड मान लो इसको मैंने T1 कहा, इसको T2 कहा, ये दोनों जब तक इक्वल नहीं होते तब तक हीट फ्लो होती रहेगी और इसी को कहा जाता है हीट एक्सचेंज। और ये कैलोरीमेट्री एक ऐसा टेक्निक है जिसका यूज़ करके आप लोग ये कितनी हीट एक्सचेंज हुई ये हम लोग मेजर कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए हम लोग एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम है कैलोरीमीटर। क्या कहा जाता है उसको? कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर का यूज़ करके आप लोग उसको मेजर कर सकते हो। तो कभी कभी आपको इसकी भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इट इज़ अ डिवाइस, बोर्ड एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इन विच हीट मेजरमेंट, it is a device in which heat measurement can be made, called as कैलोरीमीटर। ओके, ये इसकी डेफिनेशन। अभी ये कैलोरीमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार होता है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दिस वन इज द, ये जो है ये एक हमें क्या दिख रहा है? सिलिंड्रिकल वेसल दिख रहा है और सिलिंड्रिकल वेसल में देखो वाटर पुट किया है। ये सिलिंड्रिकल वेसल जो है, ये सिलिंड्रिकल वेसल है, इसको भी एक इंसुलेटिंग जैकेट लगाया है। दिस इज इसको कैलोरीमीटर वेसल भी कहा जाता है। उसके अंदर हम पानी डालते हैं, लेकिन इसको ऊपर से और एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, वो वुडन जैकेट भी हम लोग कह सकते हैं, उसको वुड का बनाया हुआ, ताकि हीट एक्सचेंज ना हो, मतलब यहाँ की हीट बाहर ना जाए, बाहर की हीट अंदर ना आए, इसलिए यहाँ पे उसको ये वुडन जैकेट लगाया है, उसी को इंसुलेटिंग जैकेट भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक स्टीरर भी है। स्टीरर क्या करते हैं हम लोग? वाटर को स्टीयर करने के लिए कंटिन्यूसली, मतलब वाटर को हिलाने के लिए हम लोग ये स्टीरर यूज़ करते हैं ताकि यूनिफॉर्म इक्वली हीट डिस्ट्रीब्यूट हुए थ्रू आउट द वाटर, इसीलिए यहाँ पे स्टीरर लगाया है। उसके बाद एक थर्मोमीटर है, वाटर का टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ वो थर्मोमीटर से हमें पता चलेगा। ये जो स्टीरर है ये एक तो कॉपर का या एल्यूमिनियम का बनाया हुआ होता है एंड उसके बाद जो लीड एंड ये स्टीरर, मतलब यहाँ पे देखो ये लीड लगाया है ऊपर से, मतलब क्लोज किया है सिस्टम को। तो ये जो लीड है एंड स्टीरर है वो दोनों सेम मटेरियल का बनाया हुआ होता है। देन यहाँ पे कुछ सपोर्ट लगाया है। सपोर्ट मतलब इन द सेंस ये जो अंदर हमने रखा है इंसुलेटिंग जैकेट उसके लिए, और दोनों के बीच में एक गैप है इंसुलेशन का और एक एयर गैप,
उसको इंसुलेशन कहा जाता है। आया समझ में? तो आपको कंस्ट्रक्शन भी पूछा जाता है कैलोरी मीटर का, एंड कैलोरी मीटर है क्या एग्जैक्टली, विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम उसको एक्सप्लेन करो, ऐसे पूछा जाता है। तो आप डायग्राम ड्रॉ करोगे और डायग्राम का यूज़ करके, स्टीरर है, स्टीरर किससे बना है, इंसुलेटिंग लीड है, कैलोरी मीटर वेसल सॉरी थर्मोमीटर है, देन उसके अंदर वाटर पुट करते ही उसको इंसुलेटिंग जैकेट में रखा है, ऐसे आप लोग उसको लिख सकते हैं। उसके बाद कभी कभी इसके ऊपर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करता है, स्टेट द प्रिंसिपल बिहाइंड वर्किंग ऑफ कैलोरी मीटर। तो अभी हमने इसके अंदर देखा तो इसमें हमें पता चलता है कि ये जो वर्क करता है दैट इज ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, राइट ना। मैकेनिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट, लेकिन एनर्जी यहाँ पे वेस्ट नहीं हो रही है, एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, बस उसका कन्वर्जन हो रहा है किसमें, हीट एनर्जी में। मतलब एक एनर्जी का कन्वर्जन दूसरी एनर्जी में हो रहा है, लेकिन एनर्जी कंजर्व हो रही है। तो यहाँ पे ये जो वर्क करता है कैलोरी मीटर बीइंग आइसोलेटेड सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वेयर हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस्ट। जितनी हीट वो गेन करेगा उतनी ही हीट वो लॉस करेगा। मतलब यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, राइट ना। सो अगर हम इसका समेशन करें हीट गेन एंड हीट लॉस, दैट विल बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट विल नेवर चेंज। चेंज इन हीट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऐसे हम बोल सकते हैं। सो कैलोरी मीटर बीइंग आइसोलेटेड सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कभी कभी आपको MCQs में भी पूछा जा सकता है, सो रिमेंबर दिस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, इसी से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट अभी हम लोग देखने वाले हैं, मेथड ऑफ मिक्सचर। कभी कभी आपको ये भी एग्जाम के लिए पूछा जाता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो मेथड ऑफ मिक्सचर क्या है, एक्चुअली ये भी एक टेक्निक है जिसके लिए, किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, टू डिटरमाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके पहले का जो टॉपिक हमने स्टडी किया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसको डिटरमाइन करने के लिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये मेथड ऑफ मिक्सचर यूज करते हैं। तो मेथड ऑफ उसी में उसका मीनिंग है, देखो मेथड ऑफ मिक्सचर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे आपको मैं बताती हूँ। यहाँ भी हम लोग एक सैंपल लेने वाले हैं। मान लो ये एक सैंपल हमने लिया जिसका नाम है A। तो A सैंपल लिया, उसको हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट पे, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे उसको हीट किया, हीट एट हाई टेम्परेचर, ओके। और इसको हमने क्या किया, कैलोरी मीटर में पुट किया। कैलोरी मीटर का डायग्राम निकालते हैं। तो इसको A को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करने के बाद हमने क्या किया, इस सैंपल को उठा के कहाँ पुट किया, एक कैलोरी मीटर के अंदर पुट किया, ओके। अब क्या होगा देखो, मैंने अभी अभी आपको चाय का एग्जांपल दिया था। क्या होता है, हीट एक्सचेंज करता है। अभी इनिशियली इसका टेम्परेचर कुछ अलग था वाटर का। अभी यहाँ पे देखो ये जो हीट है, इसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है, वाटर का टेम्परेचर लो है। तो इनिशियली हम उनको नाम दे देते, उसके बाद में बताती हूँ आपको, क्योंकि वो आगे आपको लगने वाले हैं, ठीक है। तो मान लो हम कंसिडर करते हैं ये जो सैंपल है, इस सैंपल का मास m1 है, ओके। सैंपल का मास m1 है। जो ये कैलोरी मीटर है, इस कैलोरी मीटर का मास m2 है, ऐसे मान लो। एंड जो उसके अंदर वाटर है, वाटर का मास m3 है, ऐसे मान लो, ठीक है। यहाँ पे तीन चीजें हैं। सैंपल, क्योंकि हीट जहाँ एक्सचेंज होने वाली है वहां पे हमने बस चाय और सराउंडिंग का एग्जांपल लिया था, लेकिन यहाँ पे तीन चीजें हैं जहाँ पे हीट एक्सचेंज होने की पॉसिबिलिटीज है। एक सैंपल जिसको हमने बहुत ज्यादा गर्म किया है, दूसरा ये कैलोरी मीटर जो हमने यहाँ पे लगाया है, तीसरा उसके अंदर जो वाटर है वो। कैलोरी मीटर के साथ ये स्टीरर भी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो m2 है, ये स्टीरर का भी मास है एंड ये कैलोरी मीटर का भी है, दोनों का। मतलब इसके साथ हम लोग स्टीरर भी लगा देंगे। ये दोनों का मास कितना है, m2 है। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो ये सैंपल है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग S1 मानेंगे। ये कैलोरी मीटर एंड स्टीरर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग S2 मानेंगे एंड इसकी S3 मानेंगे। किसकी, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग S3 मानेंगे, ठीक है। इसी के ऊपर से हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। अब देखो हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर अभी चेंज होगा। जैसे ही हमने मान लो ये इसका टेम्परेचर, इसको हमने कितने टेम्परेचर तक हीट किया,
मान लो T1 टेम्परेचर तक हमने इसको हीट किया, इसका टेम्परेचर है T1। तो इसका टेम्परेचर T1 होने के बाद क्या होगा, इसको जैसे ही आप इसके अंदर इंसर्ट करोगे तो ये क्या करेगा, अपनी हीट उसके पास, उसको जो टच हुआ है वाटर एंड कैलोरीमीटर एंड स्टीरर, वो उसको सप्लाई करना स्टार्ट करेगा। मतलब हीट ये लॉस करेगा। इनिशियली हीट इसकी बहुत ज़्यादा है, तो अभी ये क्या करेगा, उसकी हीट ये कैलोरीमीटर को भी देगा एंड वाटर को भी देगा, और तब तक वो देता रहेगा, तब तक वो देता रहेगा जब तक इन तीनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। मतलब इसकी हीट अगर T1 है तो इसकी हीट अभी क्या बनेगी, T2 बनेगी। उतनी ही हीट किसकी बनेगी, इसकी बनेगी। मतलब इसका भी टेम्परेचर T2, इसका भी टेम्परेचर T2, इसका भी टेम्परेचर T1। इसका टेम्परेचर T1 इनिशियली बहुत हाई था, लेकिन बाद में वो धीरे 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 जैसे ही कम होगा तो इन दोनों का टेम्परेचर T2 हो गया, समझ लो। इसका टेम्परेचर उससे कम हो गया। मतलब इनका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा और इसका टेम्परेचर घटना स्टार्ट होगा, और फाइनली तीनों का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर स्टेज पे हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। वो कितना मिलेगा, टी जितना टेम्परेचर, मान लो तीनों का जब कांस्टेंट होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सैंपल ए, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ए, ओके। T2 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ये कैलोरीमीटर, शॉर्टकट लिखती हूँ, कैलोरीमीटर एंड स्टीरर एंड वाटर। इनिशियली इन दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा, है ना। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के टच में थे, तो उनका टेम्परेचर सेम रहेगा। स्टीरर एंड वाटर, इनिशियली इनका टेम्परेचर इतना था। अब मैंने क्या बोला आपको, ये टेम्परेचर घटना स्टार्ट होगा और ये टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, और एक स्टेज आएगी कि इसका भी टेम्परेचर T होगा, इसका भी टेम्परेचर T होगा, इसका भी टेम्परेचर T होगा, तीनों का टेम्परेचर T रहेगा। मतलब T को हम लोग बोल सकते हैं फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ये पूरी सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि हीट एक्सचेंज होते 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 एक स्टेज पे रुक जाएगी और तीनों का टेम्परेचर हमें सेम मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे स्टडी की। अब देखो, अब क्या होगा, हीट एक्सचेंज होने के बाद ये जो सैंपल है ये कुछ हीट लॉस करेगा एंड ये जो दोनों है ये हीट गेन करेंगे। ठीक है, तो हीट का फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू M इंटू एस इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ये हीट का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग पहले इस सैंपल के बारे में सोचते हैं। तो सैंपल ने कितनी हीट लॉस की, हीट लॉस्ट बाय अ सैंपल बाय ए लिखती हूँ शॉर्टकट, इज इक्वल टू कितना, इसका मास MS डेल्टा T ना, इसका मास कितना है M1, इसका स्पेसिफिक हीट कितना है S1, एंड इसका चेंज इन टेम्परेचर अभी कितना रहेगा, इनिशियली वो T1 था एंड फाइनल कितना हो गया T। तो इसने हीट एक्सचेंज गेन नहीं की, इसने हीट लॉस्ट की। इसका मतलब इनिशियल हीट इसकी ज़्यादा थी, उस बाद में कम हो गई, मतलब T1 माइनस T2 लिखेंगे हम लोग। ओके, उसके बाद हीट, ये जो कैलोरीमीटर है ये हीट गेन करेगा, तो हम लिखेंगे हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर एंड स्टीरर। ये कितनी होगी, इनकी हीट कितनी है, मास कितना है M2 S2, एंड इसका ये गेन कर रहा है, तो इनिशियली इसकी हीट जो थी वो कम थी एंड फाइनल ज़्यादा थी, तो हम उल्टा करेंगे, यहाँ पे T माइनस T2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है वाटर। वाटर भी हीट गेन ही कर रहा है, हीट गेन बाय वाटर वो कितनी होगी, M3 S3 एंड T, यहाँ पे भी T माइनस T2 आएगा। ओके, अब देखो, अब ये जितनी हीट लॉस करेगा उसमें से कुछ हीट इसने ले ली, कुछ हीट इसने ले ली। मतलब हम लिख सकते हैं कि हीट लॉस्ड बाय A इज इक्वल टू हीट गेन बाय कैलोरीमीटर
एंड स्टीरर आएगा इसमें, प्लस हीट गेन बाय वाटर, हीट गेन बाय वाटर बोल सकते हैं। तो हमें इसमें क्या निकालना है, देखो जो सैंपल है ना उसका स्पेसिफिक हीट, ये हमने किसके लिए यूज किया है, टू डिटरमाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसमें हम किसकी स्पेसिफिक हीट निकाल रहे हैं, S1 की निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें S1 निकालना है, इतना याद रखो, हमारा टारगेट S1 है, ठीक है। तो अभी हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन बाय कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन बाय वाटर। अब हम क्या करेंगे, देखो इसका फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, M1 S1 T1 माइनस T इज इक्वल टू M2 S2 T माइनस T2 प्लस M3 S3 T माइनस T2। फॉर्मूला पुट किया। अब देखो इन दोनों में ये कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो तो क्या आएगा, M2 S2 प्लस M3 S3 ब्रैकेट के बाहर T माइनस T2, दोनों का ये कॉमन टर्म है, उसको हमने बाहर निकाला। अब हमें यहाँ पे S1 चाहिए, तो आप क्या करो, बस S1 को रखो, बाकी ये जो दो टर्म्स है इनको इधर शिफ्ट करो। इनको शिफ्ट करने के बाद ये नीचे आके यहाँ पे डिवाइड होंगे, दैट मीन्स M1 इंटू T1 माइनस T, ये यहाँ पे आके डिवाइड हुए। और ये जो है यही फॉर्मूला हमें चाहिए था किसके लिए, S1, दैट मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट मटेरियल। ओके, तो अगर आपको M2 पता है, मास ऑफ कैलोरीमीटर तो आपको पता ही रहेगा, उसकी स्पेसिफिक हीट हमें पता है, देन जो मटेरियल हमने यूज किया है उसकी स्पेसिफिक हीट हमें पता होगी, वाटर का मास पता रहेगा, S3 आपको पता रहेगा, ये टेम्परेचर हम लोग मेजर करेंगे बाय यूजिंग थर्मामीटर, ये टेम्परेचर पता रहेगा। तो ये सभी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो आपको, और ये मास तो आपको पता ही रहेगा, जो सैंपल है उसका मास आप ऑलरेडी लेके रखोगे, बस आपको S1, ये सभी वैल्यूज अगर हमने इसमें पुट की तो आपको S1 की वैल्यू आराम से मिलेगी। आया समझ में, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसी के ऊपर से आप S3 भी निकाल सकते हो। देखो S3 क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वो अगर आपको निकालनी है, कैलोरीमीटर की निकालनी है, किसी का भी निकालनी है, तो आप लोग इसका फॉर्मूला यूज करके निकालें। मान लो मुझे S3 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला कैसे रीअरेंज करेंगे, इसको हम एज इट इज रखेंगे, M1 S1 T1 माइनस T, उसको एज इट इज रखना है। एंड क्या करना है, मुझे क्या निकालना है, S3 निकालना है ना। तो सबसे पहले इसको शिफ्ट कर दो उस साइड में, अगर हमने इसको शिफ्ट किया तो ये इस साइड जाके माइनस बनेगा। एक मिनट, इसको मैं रफ कर ली, इसको आप नोट डाउन कर लो, मैं इसको रफ करती हूँ, यहाँ पे ही लिखती हूँ। देखो अगर मुझे S3 निकालना है तो ये टर्म एज इट इज रखो, M3 S3 T माइनस T2। देन किसको शिफ्ट करना है, ये तो एज इट इज है, यहाँ पे M1 S1 T1 माइनस T, ये एज इट इज रखो। ये टर्म को उधर शिफ्ट करो, ये माइनस बनेगा उस साइड जाके, M2 S2 T माइनस T2। ओके, मुझे S3 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, S3 को एज इट इज रखेंगे और ये बाकी टर्म्स को उधर शिफ्ट करेंगे, M1 S1 T1 माइनस T माइनस M2 S2 T माइनस T2। ओके, और ये टर्म्स उस साइड जाके डिवाइड होंगे, M3 इंटू T माइनस T2। ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। अभी इसको थोड़ा उन्होंने अलग से रीअरेंज किया है, कैसे रीअरेंज किया है, देखो इसको यहाँ पे भी डिवाइड किया, S3 इज इक्वल टू M1 S1 T1 माइनस T, और ये डिवाइड होगा यहाँ पे M3 T माइनस T2 माइनस, ये टर्म को भी डिवाइड करो, M2 S2 T माइनस T2 डिवाइड बाय, इसको डिवाइड किया M3 T माइनस T2। तो ये T माइनस T2 कैंसिल होगा और S3 हमें मिलता है M1 S1 T1 माइनस T डिवाइड बाय M3 T माइनस T2 माइनस M2 S2 बचेगा डिवाइड बाय M3 बचेगा। तो ये जो फॉर्मूला है इसका यूज करके आप लोग S3 निकाल सकते हैं। S3 मतलब क्या, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप लोग S2 भी निकाल सकते हैं, ठीक है, उसका भी फॉर्मूला आपको मिल जाएगा रीअरेंज करके टर्म। बट मेन जो है ये स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंपल जो है वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो बच्चों ये था मिक्सचर, मेथड ऑफ मिक्सचर टू डिटरमाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कभी कभी MCQ में पूछा जा सकता है
वाई मेथड ऑफ मिक्सचर इज यूज, तो वहां पे लिखोगे टू डिटरमाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वी कैन यूज मेथड ऑफ मिक्सचर। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, ये फॉर्मूला याद रखो, उसी से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो बच्चों इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है, देखो, इन मेथड ऑफ मिक्सचर व्हाई इज इट इसेंशियल दैट डेंसिटी ऑफ सॉलिड सैंपल बी ग्रेटर देन द लिक्विड इन कैलोरीमीटर। यहाँ पे जो हमने मेथड ऑफ मिक्सचर स्टडी किया उसमें सॉलिड जो मतलब सैंपल है उसकी डेंसिटी लिक्विड जो कैलोरीमीटर में लिक्विड है उससे ज्यादा होना जरूरी है। क्यों? अगर उसकी डेंसिटी कम रही तो वो नीचे पानी के अंदर जाएगा ही नहीं, है ना, ऊपर ही फ्लोट होगा, तो उससे हीट एक्सचेंज होगी क्या ठीक से? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर देखो क्या लिखोगे आप लोग। इन अ मेथड ऑफ मिक्सचर सॉलिड सैंपल गिव्स अवे हीट टू लिक्विड एंड हीट एक्सचेंज बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड कैलोरीमीटर is considered as a isolated. If density of solid sample is lesser than liquid in calorimeter, sample will float on liquid. Liquid के ऊपर ही float होगा. This will cause partial heat loss to air. कुछ heat air में loss होगी inside the calorimeter and standard heat equation of calorimeter will no longer be applicable. इसीलिए हमें क्या चाहिए, जो सॉलिड सैंपल है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर दैन द लिक्विड इन कैलोरीमीटर, अदरवाइज इट विल फ्लोट ऑन द लिक्विड सरफेस एंड सम अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस्ट इन द एयर। ओके, तो ये इसका आंसर आएगा। अब देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो, एक ही न्यूमेरिकल है इसके ऊपर। A sphere of aluminium of 0.06 kg is placed for a sufficient time in a vessel containing boiling water so that the sphere is at 100 degree Celsius. Okay, मतलब T1 दिया है, मतलब सपोज मान लो एल्यूमिनियम अपना सैंपल है, उसका मास M1 दिया है 0.06 kg एंड प्लेस्ड फॉर सफिशिएंट टाइम इन अ वेसल कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। तो T1 दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। इट इज देन इमीडिएटली ट्रांसफर टू 0.12 किलोग्राम कॉपर कैलोरीमीटर, मतलब मास ऑफ कॉपर दिया है M2 दैट इज इक्वल टू 0.12 kg एंड कंटेनिंग 0.30 kg ऑफ वाटर, मतलब मास ऑफ वाटर दिया है M3 दैट इज इक्वल टू 0.30 kg। उसका टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब T2 कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। The temperature of water rises and attains a steady state 28 डिग्री सेल्सियस, मतलब फाइनल टेम्परेचर T कितना दिया है 28 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड नीचे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर दी है 4.18 इंटू 10⁻³ जूल पर kg डिग्री केल्विन एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर S दिया है SCU 0.387 इंटू 10⁻³ सभी वैल्यूज ठीक से लिखो एंड देन सॉल्व करो। फॉर्मूला वही यूज करना है, हमें S1 निकालना है, ठीक है। S1 मतलब क्या, एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे एल्यूमिनियम हमारा सैंपल है, तो गिवन M1 कितना दिया है, एल्यूमिनियम का मास 0.06 kg, कैलोरीमीटर का मास M2 0.12 kg, देन वाटर का मास M3 0.30 kg, टेम्परेचर T1 कितना दिया है, सैंपल का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर एंड कैलोरीमीटर का टेम्परेचर T2 25 डिग्री सेल्सियस एंड फाइनली वो अटेंड कर रहे 28 डिग्री सेल्सियस, तीनों का टेम्परेचर सेम। अब हमें निकालना है S1, तो S1 का फॉर्मूला यूज करो जो अभी अभी हमने डिराइव किया। क्या फॉर्मूला डिराइव किया, M2S2 प्लस M3S3 T माइनस T2 डिवाइड बाय M1 T1 माइनस T। सभी वैल्यूज पता है, वैल्यूज पुट करो। M2 कितना है 0.12 इंटू, हाँ S2 भी दे के रखा है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ किसका, वाटर का। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है 4.18 इंटू 10 टू द पावर 3। वाटर के लिए हमने M3 यूज किया, तो ये क्या रहेगा, S3 रहेगा। देन S2 कितना दिया है
0.387 इंटू 10⁻³ ओके। वैल्यू पुट करो। S2 कितना दिया है 0.387 इंटू 10⁻³ प्लस M3 0.30 इंटू S3 4.18 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट कंप्लीट। T माइनस T2, T कितना है 28 माइनस T2 कितना है 25 डिवाइड बाय M1 0.06 इंटू T1 माइनस T1 कितना है 100 माइनस T कितना है 28 ओके। कैलकुलेशन कैसे करोगे देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या करते हैं 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब ये क्या बनेगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने के बाद 387 बनेगा 387 एंड ये क्या बनेगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने के बाद 4180 बनेगा ओके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा देखो, दैट इज इक्वल टू, इसका आंसर आता है 46.44 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1254 और ये 28 में से 25 गया तो बचेगा 3 डिवाइड बाय 0.06 इंटू 100 माइनस 28 तो ये 0.06 एज इट इज रहेगा इंटू 100 माइनस 28 72 ओके। इन दोनों को ऐड करो एंड इससे मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर हमें मिलता है, कैलकुलेशन खुद करके देखो 3901.32। इन दोनों को ऐड करने के बाद इससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मिलता है 4.32 एंड देन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं डिवाइड करो, हमें मिलेगा 903.08 जूल पर केजी डिग्री केल्विन। अगर नहीं आता है तो लॉग टेबल का यूज करो, लॉग टेबल के वीडियोस देखो ठीक है। ये है अपना न्यूमेरिकल, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये अपना कैलोरीमेट्री ये टॉपिक था, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हमने लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका जो लास्ट टॉपिक बचा है, इसमें भी ज़्यादा टॉपिक्स उन्होंने नहीं रखे, बहुत सारा टॉपिक उन्होंने कट किया है। तो अभी इसका जो लास्ट टॉपिक बचा है दैट इज द हीट कंडक्शन, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, हीट ट्रांसफर होना उसको बोलते हैं। तो हीट ट्रांसफर, उसमें हम 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट देखेंगे, वो भी बहुत सिंपल टॉपिक है और उसमें एक लॉ है वो दिया है, वो देखेंगे। उसके बाद ये भी चैप्टर आपका खत्म होगा। बस इतना ही, 4 मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और एक बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर में ये टॉपिक आपका खत्म होगा। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।